दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनका केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि पेपर थर्ड जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसका अपन सिलेबस देखते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन समझते देखिए जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस जो कि पेपर थर्ड जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। उसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में अपन को 2 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो हो जाता है गणितीय अवधारणा और सेकंड हो जाता है कंप्यूटर्स के बारे में। तो इसमें पहला हो जाता है गणितीय अवधारणा। इसमें अपन देखेंगे लघु गणितीय संबंध, इसके बाद हो जाएगा वक्र रेखा चित्रण, इसके बाद रेखीय ग्राफ एवं ढलान या झुकाव जो होता है उनकी गणना करना। तो देखिए इसमें अपन डिटेल से देखेंगे वक्र रेखा चित्रण, फिर रेखीय ग्राफ कैसे बनाते हैं, ढलाव और झुकाव होता है उनकी जो गणना करते हैं इसके बारे में देखते हैं। प्लस इसमें अपन देखेंगे कि x और e की घात x और x की घात n है, साइन x है, log x है, उसके जैसे कि फलन होते हैं उनकी अपन अवकलन करेंगे, है ना, उसका अवकलन करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे उच्चीमा एवं निम्नीमा जो होता है उसका आंशिक एवं अन्योन्य संबंध देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ उपयोगी एवं संबंधित फलनों का व्यकलन एंड क्रम चयन एवं विनिमय, जहां पर इसका समुच्चय तथा क्रम गुणित एवं संभाव्यता एंड प्रायिकता या में है ना इसको। इसके बाद होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में अपन देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विभिन्न घटक होते हैं वो, एंड साथ में इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होंगे उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट की युक्ति है, बाइनरी जो संख्या होती है एंड अंक गणित एंड कंप्यूटर की जो उसमें यूज होगी वो भाषाओं का परिचय देना पड़ेगा, एंड प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपन को देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के यूनिट फर्स्ट हो जाते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद अपन देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में अपन को इतना सारा पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाता है गैस अवस्था। गैस अवस्था में अपन को देखना पड़ेगा गैसों के गतिज सिद्धांत की अभिधारणाएं, आदर्श व्यवहार से विचलन एवं वांडरवाल जो अवस्था समीकरण होती है उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें गति के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बॉयल का नियम होता है, चार्ल्स का नियम होता है। इसके बाद यहाँ पर आदर्श व्यवहार से विचलन होता है धनात्मक ऋणात्मक, इसके बारे में देखना पड़ेगा। वांडरवाल जो समीकरण होती है उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद जाता है क्रांतिक घटनाएं। क्रांतिक घटनाएं उनको वास्तविक गैसों की पीवी जो होती है समताप रेखा देखनी पड़ेगी, एंड अवस्थाओं की निरंतरता एवं वांडरवाल जो होता है उसकी समीकरण की समताप रेखा, एंड क्रांतिक जो स्थिरांक होता है तथा वांडरवाल जो स्थिरांक होता है उनके मध्य उनको संबंध देखना पड़ेगा। प्लस संगत अवस्थाओं का नियम देखना पड़ेगा, एंड प्रहासित अवस्था समीकरण देखनी पड़ेगी। इसके बाद अपन देखते हैं आणविक गतियां। आणविक गतियां में उनको क्या देखना पड़ेगा, वर्ग माध्य मूल औसत एवं संभाव्यतम गतियां, एंड आणविक गतियों के जो मैक्सवेल वितरण की गुणात्मक परिचर्चा, एंड संगत संख्या, माध्य मुक्त पथ और संगत व्यास। इसके बाद देखना पड़ेगा गैसों का द्रवीकरण, एंड इस जो गैसों का द्रवीकरण होगा वो जूल थॉम्सन जो प्रभाव होता है उसके सिद्धांत पर जो आधारित होंगे उसका अपन को देखना पड़ेगा। एंड द्रव अवस्था में अपन को देखना पड़ेगा अंतर आणविक जो बल होता है, एंड द्रव्य की संरचना जो कि एक गुणात्मक वितरण के आधार पर। इसके बाद अपन देखते हैं द्रव क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल में अपन को क्या देखना पड़ेगा, ठोस और द्रव में अंतर देखना पड़ेगा, वर्गीकरण देखना पड़ेगा। इसके बाद देता है स्मेटिक एंड नेमेटिक तथा यहाँ पर कोलेस्ट्रिक प्रावस्थाओं की संरचना, द्रव क्रिस्टल का सिद्धांत एवं इसके अनुप्रयोग को देखना पड़ेगा, एंड ताप आलेखन जो कि थर्मोग्राफी तथा सप्तखंड प्रकोष्ठ। तो ये सारा अपन को देखना पड़ेगा यूनिट सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर कोई समझाने वाली चीज नहीं है, सिलेबस है वैसा कि वैसा ही, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों इसके बाद अपन देखते हैं तीसरी यूनिट, जो कि तीसरी यूनिट में अपन को इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहला हो जाता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अपन देखना पड़ेगा त्रिविमी जालक की परिभाषा। इसके बाद इकाई कोष्टिका मतलब एकक कोष्टिका जो होती है 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंड ब्रेवे जालक ये भी 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अपन देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी के नियम, जो कि 3 नियम है समझिए, अंतरापृष्ठीय कोणों की नियमितता का नियम और सूचकांक की तर्क संगतता का नियम, एंड सममिति का नियम। इसके बाद अपन देखते हैं आगे क्रिस्टलों में समिति तत्व मतलब जो समिति तत्व होते हैं वो, एंड क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्रिस्टल द्वारा एक्स-रे विवर्तन, ब्रैग समीकरण। इसके बाद इसको व्युत्पन्न करना मतलब ब्रैग समीकरण को व्युत्पन्न करना,
NaCl, KCl तथा CaCl की क्रिस्टल संरचना का निर्धारण करना। इसके बाद अपन देखते हैं कोलाइड अवस्था। कोलाइड अवस्था में अपन को देखना होगा कोलाइड की परिभाषा, कोलाइडों का वर्गीकरण। इसके बाद अपन देखते हैं द्रव में ठोस, मतलब देखिए द्रव में अगर ठोस मिल जाता है तो क्या बन जाता है, उनका सोल बन जाता है। क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। तो ये हो जाता है सोल। इसकी विशेषता देखना होगा, इन गतिज, प्रकाशित एवं वैद्युतीय कोलाइडों की स्थिरता। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, जो कि हो जाएगा सुरक्षात्मक क्रिया। हार्डी सुलजे का नियम जो दिया था वो, एंड स्वर्ण संख्या जिसको अपन गोल्डन नंबर कह सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, जो कि द्रव में द्रव, देखिए द्रव में अगर द्रव मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इमल्सन बन जाता है। क्या बन जाता है, इमल्सन। तो देखिए इमल्सन के प्रकार और इसका निर्माण, फिर इमल्सी कारक। इसके बाद हो जाता है, अगर ठोस में अपन द्रव मिलाते हैं तो हो जाता है जेल बन जाता है। क्या बन जाता है, जेल। वो इसका वर्गीकरण देखना होगा, जेल का निर्माण देखना होगा, गुण देखने होंगे, अवरोध देखना होगा, कोलाइडों के सामान्य अनुप्रयोग को देखना होगा। इसके बाद अपन देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में अपन को देखना होगा नाभिकीय एवं रेडियो रसायन। देखिए नाभिकीय और रेडियो रसायन में अपन क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सारा पढ़ते हैं। देखिए नाभिक की प्रारंभिक धारणा या नाभिकीय बल, पैकिंग अंश, द्रव्यमान दोष और बाध्यकारी जो ऊर्जा होती है, इसके नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। आगे भी इसका और है यूनिट 4 का, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद जो चौथी यूनिट थी इसमें अपन देखना बाकी रह गया था। यहाँ पर समझिए नाभिकीय अभिक्रियाओं के Q जो होता है उसका मान की गणना करना, एंड नाभिक के तरल बूंद और खोल मॉडल जो होता है, खोखला मॉडल है ना, उसका मॉडल या प्रतिरूप एक ही चीज है। इसके बाद देता है रेडियोधर्मिता का सिद्धांत, है ना, रेडियोधर्मिता का सिद्धांत। इसके बाद GM काउंटर, अर्ध आयु काल और औसत आयु काल। इसके बाद हो जाता है रेडियोधर्मी का विघटन एंड रेडियोधर्मी स्थिर अवस्था, समूह विस्थापन का नियम एंड रेडियोधर्मी श्रृंखला एंड समस्थानिकों का पृथक्करण व पहचान, रेडियोधर्मिता का अनुप्रयोग और रेडियोधर्मी ट्रेसर। तो ये सारा अपन का हो जाता है यूनिट 4 में। लास्ट एंड फाइनल है यूनिट 5। इसमें समझिए परमाणु संरचना। इसमें अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, यानी कि द्वैत प्रकृति है ना, दो प्रकृति। इसका नाम देता है डी ब्रोगली का समीकरण जो दिया था वो, डेविसन और जर्मर ने जो प्रयोग किया था उसके बारे में देखना होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत एंड साई और साई स्क्वायर जो होता है उसका महत्व देखना होगा। संभाव्यता वितरण वक्र एंड SPDF जो कक्षक होते हैं उनका आकार देखना होगा। जीमान और स्टार्क प्रभाव जो होता है उसको बारे में समझना होगा। इसका सेकंड पॉइंट है भौतिक गुण एवं आणविक संरचना। इसमें अपन समझते हैं द्रव के भौतिक गुण, वाष्प दाब जो होता है उसका मापन करेंगे अपन। इसका हो जाता है वाष्पीकरण की जो ऊष्मा होती है वो ट्राउटन का नियम होता है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। पृष्ठ तनाव का मापन एंड शांतता जो होती है उसकी अपन बात करेंगे, तो उसकी और उसके बारे में देखना होगा, मापन देखना होगा इसके बारे में। इसका हो जाता है पृष्ठ तनाव व शांतता पर जो ताप का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में समझना होगा। एंड रासायनिक निर्धारण और इन गुणों का उपयोग समझना होगा। तो ये हो जाता है लास्ट एंड फाइनल यूनिट और आपका सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।